सर, आज सलेहा थाना में नकली सोना के आभूषण बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। कैसे सफलता मिली और कैसे कार्रवाई की? 7वें महीने में 10 तारीख को एक कैलाश नाम का व्यक्ति था वो हमारे थाना क्षेत्र में आता है। सलेहा में शासकीय स्कूल है, उसके बगल से उसकी मोबाइल की शॉप है। उस पे आके खड़ा होता है और उसे बताता है कि हम लोग मजदूरी कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों को गड़ा हुआ धन मिला है, बल्कि पैसे की आवश्यकता है, इस कारण से हम बेचना चाहते हैं। तो वो उसको काफ़ी सारा हैवी मटेरियल सोने का दिखाता है। तो उसमें से वो एक उसको सोने का मोती तोड़ के उसको देता है कि आप एक काम करो, इसको चेक करा लो, उसके बाद में देन हम आपसे बात कर लेंगे। और उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर ले जाता है वो। देन उसके बाद में वो 11 और 12 तारीख को रेगुलरली उससे एक नंबर से कांटेक्ट में टच में रहता है। 13 तारीख को उनसे फिर बुलाता है। उसके बाद गनौर में उससे डील होती है। वो 2 सोने के मोती उसको और देता है कि आप एक बार और चेक करा लो। उनका जो मूल भाव होता है उस सोने का, जो उसने मटेरियल दिखाया था उसका, वो होता है 7 लाख रुपए में थे। 7 लाख रुपए के बाद में उन्होंने बोला कि हम आपको पन्ना बुला लेंगे, आप एक काम करना 3 लाख रुपए अभी हमें दे दो और 4 लाख रुपए बाद में दे देना, सोना बिक जाने के बाद में। और जो उसको माला दिखाई थी वो माला करीबन होगी 2 से 2 किलो के आसपास की। देन वो व्यक्ति जो गुप्ता जी थे, अनिल गुप्ता जी, वो पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। 3 लाख रुपए लेकर शाम को पन्ना पहुंचते हैं। पन्ना छतरपुर बाईपास के आगे वो व्यक्ति जो कैलाश अपना नाम बता रहा था राजस्थान का बदला हुआ, वो उसको वहाँ बुलाता है, 3 लाख रुपए लेता है और बोलता है कि मैं आपके लिए सोने की माला लेके आता हूँ। देन वो वहाँ से अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है और निकल जाता है। वो व्यक्ति कैलाश बहुत ढूंढता है, उसको नहीं मिलता। उसके बाद देन वो पुलिस के पास में FIR दर्ज कराने के लिए आता है। हम लोगों ने FIR रजिस्टर्ड की। उस दिन से लगातार हमने उसका जिस मोबाइल से संपर्क हुआ था उस मोबाइल को ट्रैक किया। वो मोबाइल उसने घटना के प्रयोग के बाद में तोड़ के फेंक दिया था। फिर उसके बाद में काफ़ी सारा पुलिस को एक्सरसाइज करनी पड़ी, पुलिस को साइबर की हेल्प भी लेनी पड़ी, अन्य सोर्सेज थे वो भी डेवलप करने पड़े। उसके बाद में अभी जाकर लास्ट टू लास्ट उसको फिर हम लोगों ने ट्रैक किया। उनका पूरा हमें ग्रुप ही समझ में आया। फिर ग्रुप को हमने ट्रैक करने के बाद में अरेस्ट किया। तो उसमें 9 लोग हैं जो हमने अरेस्ट किए हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ सतना में, पन्ना में, दमोह में, रीवा में, इस क्षेत्र में अभी भी कई गिरोह इनके साथी सक्रिय हैं, लगातार एक्टिवली। हमें 9 मिले हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। राजस्थान के रहने वाले हैं, जालौर ज़िले के रहने वाले हैं। तो इनसे कृपया सतर्क रहें सभी लोग। ये किसी भी व्यक्ति को गड़ा हुआ धन के नाम पे, ये आपको चांदी के पुराने ब्रिटिश टाइम के सिक्के, उस टाइप के सिक्के भी दिखाते हैं जिन पे ब्रिटिश किंग वगैरह, क्वीन वगैरह के चित्र अंकित रहते हैं। तो लगता है कि ये गड़ा हुआ धन है। और उसी तरह सोने की जो मालाएँ रहती हैं उनको ये लोग मिट्टी में उस तरीके से डब करते हैं कि ताकि वो नकली और गड़ा हुआ धन जैसा प्रतीत हो। तो ऐसे लोगों से संपर्क में ना रहें। सर, ये पेशेवर अपराधी है, पहले भी कहीं और कर चुके हैं? ये काफ़ी जगह पर इस तरह की घटनाएं घटित कर चुके हैं। ये कर्नाटका तक में घटनाएं घटित करके आ गए हैं जो उन्हें स्वीकार किया है। तो ये हम जिस क्षेत्र में इनके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हो जाता है वहाँ से फिर ये दूसरी जगह चूज़ करते हैं, फिर काफ़ी समय के बाद में फिर रिपीटेड करते हैं। ये लगातार हर ज़िले को बदलते रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से गिरफ्तार किए? ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ये जालौर ज़िला पड़ता है राजस्थान में, वहाँ के रहने वाले हैं सभी संगठित। बाकी अन्य आसपास की जगह के भी इनके रिश्तेदार भी हैं। ये सभी लोग एक संगठित अपराध करते हैं। ये कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ अदर ज़िले में रहते हैं और एक दूसरी जगह फ्रॉड करके आपस में ये एक्सचेंज होते रहते हैं। यहाँ के लोग वहाँ चले जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आ जाएंगे। हमने सलेहा क्षेत्र में ही, हमारे यहाँ सेला पड़ता है, सेला के आगे की तरफ से इनको हमने गिरफ्तार किया है।